हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयपाल सिंह और मेरा चैनल है जयपाल सिंह स्टडी विथ कुकिंग में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपको सिखाऊंगा कैलेंडर रीजनिंग। एक चैप्टर है कैलेंडर, उसमें आप किसी का भी दिन निकाल सकते हो। दिन कि उसका कब जन्म हुआ था, कि 5 साल पहले किसी की डेट लिखी हुई है, वो उसका दिन निकलवा रहा है। आप किसी का भी दिन निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है। इसके लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कुछ कोड सीखने होंगे, महीनों के कोड और दिनों के कोड और शताब्दी कोड। आपको 3 चीज़ सीखनी है और आप आसानी से निकाल दोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ, महीनों के कोड बताता हूँ। सबसे पहले जो मंथली कोड होते हैं, महीनों के कोड महीनों के कोड ठीक है। तो सबसे पहले जनवरी आता है, फरवरी आता है, मार्च आता है, अप्रैल आता है, मई आता है, जून आता है, जुलाई आता है, अगस्त आता है, सितंबर आता है, अक्टूबर आता है, नवंबर आता है और दिसंबर आता है। ठीक है, आपके 12 महीने होते हैं। आप देख रहे हैं ना, आपके 12 महीने होते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ। जो लीप ईयर्स होती हैं, जो अधिवर्ष होती हैं, उनको हम लीप ईयर बोलते हैं। और सिंपल ईयर होती हैं, साधारण वर्ष। तो लीप ईयर्स होती है ना, और जो सिंपल ईयर होते हैं, सिंपल ईयर में क्या होता है, साधारण वर्ष। साधारण वर्ष में आपको मैं बता दूं कि कोड रहते हैं 144x025 036 146। आपको सिंपल ईयर में ये कोड होते हैं, ठीक है ना। जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, मार्च का 4 होता है और अप्रैल का 0 होता है, मई का 2 होता है, जून का 5 होता है, जुलाई का 0 होता है, अगस्त का 3 होता है, सितंबर का 6 होता है, अक्टूबर का 1 होता है, नवंबर का 4 होता है, दिसंबर का 6 होता है। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, जो लीप ईयर होती है, अधिवर्ष होती है, अधिवर्ष, उसको हम लीप ईयर बोलते हैं। जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है। ओनली जनवरी का कोड होता है 0, जो फरवरी का कोड होता है वो 3 हो जाता है। आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी होगी, ठीक है। आपको ये दोनों चीज़ें क्या रखनी होगी, याद रखनी होगी। इतना हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ शताब्दी कोड सेंचुरी कोड, ठीक है ना। सेंचुरी कोड CNTUARY, सेंचुरी कोड, ठीक है जी। तो आपको मैं बता देता हूँ, सिंपल से बताता हूँ। जैसे कि आपको एक ट्रिक में बताऊँगा। जैसे कि 1900 लिखा है, ठीक है,
1900 के बाद 2000 आएगा, फिर 2100 आएगा, 1900 से पहले 1800 आएगा, इससे पहले 1700 आएगा। तो आपको क्या करना है, जिसमें आपका 400 का डिवाइड चला जाए, यानी 400 को भाग चला जाए, जिस भी शताब्दी में आपका 400 को भाग चला जाए ना, वो आपकी शताब्दी लीप ईयर में होगी। ठीक है जी, इसमें आपका पूरा डिवाइड चाह रहा है ना, तो इसका कोड होगा 6। जिसमें आपका 400 को भाग चला जाए ना, उसका कोड 6 होता है। और 1900 कोड होगा 0। ठीक है, 1900 कोड 0 हो गया ना, उसका कोड हो गया 2। 1800 को इसका कोड हो गया 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे करके आपको बनाना है। ठीक है, अब 2100 से आगे जाओगे, आप 2200 पे जाओगे, या फिर 2300 समझ लो, या फिर 2400 समझ लो, तो यही क्रम फिर दोबारा लागू हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप? यही होगा दोबारा से लागू, यही क्रम दोबारा से लागू हो जाएगा। ठीक है, 2064। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? 1600 का कोड अब बताऊंगा मैं आपको। 1600 का मैं आपको बताता हूँ। 1400, 1500 और 1600। तो यही कोड दोबारा लागू हो जाएगा। यहाँ पर पूरा जिसमें डिवाइड चला जाए ना, जिसमें आपका पूरा डिवाइड चला जाए ना, उसका 6 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसको 2। ठीक है, आपको इस तरह से कोड भी याद कर लेने हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आप ऐसे कोड याद कर सकते हो। और आपको मैं कोड बता दिए, शताब्दी कोड बता दिए। अब आपको मैं दिनों के कोड बता देता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ, रविवार, सोमवार यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार और शनिवार। ठीक है, तो आपको क्या करना है जी, हमेशा 1 पे लेना है, ये 2 पे लेना है, ये 3 पे लेना है, ये 4 पे लेना है, ये 5 पे लेना है, ये 6 पे लेना है। शनिवार को 0 पे लेना है। ठीक है, शनिवार को किस पे लेना है? 0 पे लेना है। ठीक है, शनिवार को आप किस पे ले सकते हो? 0 पे ले सकते हो। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। अब आप किसी का भी कौन सा भी निकाल सकते हो, कौन सा भी, किसी का भी, और किसी का भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, आपको दिखाई दे रहा है ना? साफ साफ दिखाई दे रहा है ना आपको? दिखाई दे रहा है ना आपको? जो पहले महीनों के कोड हो गए, फिर शताब्दी कोड अब मैंने आपको सिखा दिए, दिनों के भी कोड सिखा दिए। आपको ऐसे लेने हैं। अब आप कौन सा भी दिन निकाल सकते हो, कौन सा भी दिन। जैसे कि मैं आपको सिखाता हूँ, आज का दिन निकाल के सिखाता हूँ। आज का नहीं, थोड़ा पुराना ले लेते हैं। मैं आपको सिखाता हूँ 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 8 महीना होता है ना, अगस्त, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 यानी स्वतंत्रता दिन, जिस दिन स्वतंत्र हुआ था भारत, इंडिपेंडेंस हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। तो आपको क्या करना है, सिंपल, 15 में 7 का डिवाइड करना है। इससे आप क्या निकल जाएंगे, आपके जो दिन बचेंगे, जो ऑड डेज बचेंगे, जो दिन बचेंगे ऑड डेज, जो विषम दिन बचेंगे वो बचेंगे। तो 7 का जब 15 में डिवाइड करोगे ना, तो 1 बचेगा, अगस्त। इसमें ये लीप ईयर नहीं है, क्योंकि इसमें 47 है। ठीक है ना, इसमें 4 का डिवाइड नहीं जाएगा। जिसमें 4 का डिवाइड चला जाए ना, और उसमें फरवरी का महीना हो, तो उसमें एक दिन
जनवरी के में 1 दिन कम होता है, फरवरी के में प्लस हो जाते हैं 2 दिन। आप समझ रहे हो, कोड के हिसाब से कम हो जाता है, सॉरी, फरवरी में 1 दिन। तो आपको ऐसे निकालना है। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है जी। ये क्या नहीं है, ये लीप ईयर नहीं है। आप ना देख रहे हो ना, ये लीप ईयर है नहीं, लीप ईयर नहीं है ये। तो आपको क्या करना है कि अगस्त का कोड लिखना है। अगस्त का कोड आपके पास क्या है? अगस्त का कोड आपके पास 3 है। ये अगस्त का कोड है, आप देख रहे हो ना। अगस्त का कोड आप लिख सकते हो 3। 1900 का जो शताब्दी है इसमें 1900 जीरो का 47 में जब 4 का डिवाइड करोगे, हम इसमें एक चीज़ निकालते हैं, लीप ईयर और निकालते हैं। तो 4 का इसमें डिवाइड करोगे तो 11 बार जाएगा, 11 चौक 44। अगर आप 12 का कर दोगे तो 48 हो जाएगा। 48 में थोड़ा ज़्यादा है, तो 11 बार 11 करोगे तो 11 बार जाएगा। 11 इसमें लीप ईयर हो जाएंगे। लेकिन हमें तो इसमें ऑड डेज निकालने हैं ना, 11 में भी 7 का डिवाइड कर देंगे तो 4 निकलेगा। अब क्या करना, हमको 47 में डिवाइड करना है 7 का, इसमें ऑड डेज निकालते हैं हम। तो 42, तब भी 5 बचेगा हमारा, तो 5 यहाँ पर रख लेंगे। तो आप देख रहे होगा ये 0 हो जाएगा, सिंपल है, ये सिंपल है, 0 हो जाएगा, 6 आएगा। तो आपको पता है 6 पे क्या है, शुक्रवार है। तो आपको पता है, आपको क्या पता चला कि जो 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से, तो उस दिन शुक्रवार था। आपको समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम डे लेते हैं, फिर मंथ लेते हैं, ठीक है ना। फिर सेंचुरी लेते हैं। सेंचुरी यानी ये सब कोड हैं, ठीक है जी। यहाँ पर कोड लिख देता हूँ, मंथ भी कोड होता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर लीप ईयर निकालते हैं, ठीक है। फिर उसमें डिवाइड करते हैं। लीप ईयर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं, तब लीप ईयर निकल जाती हैं। लीप ईयर निकलने के बाद फिर हमको क्या करना होता है, फिर जो हमारी ईयर बचती हैं उसमें 7 का डिवाइड करते हैं। जो ईयर बचती है ना उसमें भी 7 का डिवाइड करते हैं, जिससे हमारे ऑड डेज निकल आते हैं। इस तरीक़ा से हम उसको निकालते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा ये सब कैसे निकालना है। ऐसे ये और ये बहुत सिंपल है, आप किसी का भी निकाल सकते हो, कौन सा भी। इस तरीक़ा से आप निकाल के देखिए एक बार। मैं आपको आज का दिन और निकाल के बता देता हूँ, ठीक है। आज आपको पता है क्या दिन है? आज आपको दिन पता है वैसे आपको भी, लेकिन मैं आपको आज की तारीख लिखता हूँ 7 जुलाई और 2020। 7 का 7 में डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि इसमें चला जाएगा ना पूरा। जुलाई का कोड कितना है आप देख रहे हो, ये तो लीप ईयर है। लेकिन इसमें जुलाई से मतलब क्या है, इसमें जनवरी फरवरी तो है नहीं, जुलाई है, तो जुलाई का कोड भी 0 आएगा। 2000 का कोड कितना है आपको पता है? 2000 का कोड हमने आपको सिखा दिया, 6 से। 20 में जब 4 का डिवाइड जाओगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 इसमें लीप ईयर हो जाएंगी। क्योंकि इसमें ऑड डेज नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि लीप ईयर है, लीप ईयर आपको लेनी पड़ेंगी, ठीक है जी। लीप ईयर तो आपको लेनी होंगी। और अगर ज़्यादा होता 7 से तो उसमें 7 का डिवाइड करके हम निकाल लेते। 7 का डिवाइड इसमें करोगे तो इसमें 6 आ जाएगा। तो 6 दिन 12 और 5 कितने हो, 17 हो गए, 17 हो गए ना। छः और 6 12 और 5 17, यहाँ पर 30 दिन आप देख सकते हो क्या है, मंगलवार है, क्योंकि हमारे पास भी मंगलवार है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अजयपाल सिंह स्टडी विद को। मैं ऐसे ही वीडियो आपकी डालता रहूँगा।
और लाइक करें और कमेंट में बताएं। अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।